गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ग्रेड, जहां पर हम मैथ्स की मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, कल हमने एक टॉपिक देखा था, द रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम कल के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो, द आंसर इज 77, द नेक्स्ट इज 46 एंड -2 एंड 40। आप में से जिन बच्चों के करेक्ट आंसर्स हैं मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, एंड इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल डू द कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट है द टेस्ट फॉर 2। वो सभी नंबर्स जिसके लास्ट प्लेस पे 2 का टेबल आता है, वो नंबर्स सभी 2 से डिविजिबल होते हैं। जस्ट लाइक you can say any number as 1024, another number you can take it as 369. You can see 1024 का लास्ट डिजिट इज 4, जो कि 2 के टेबल में आता है। इट मीन्स दिस 1024 इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन 369 का लास्ट नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो वी विल राइट वंस प्लेस डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। इन सभी नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट प्लेस या फिर वंस प्लेस पर हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर 3। यहां पर हम सम ऑफ डिजिट्स को चेक करते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। मतलब हम एक नंबर के सभी डिजिट्स को पहले ऐड करते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो एडिशन 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। अगर वो एडिशन 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा एंड अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहां पे आप सभी को पहले ऐड करेंगे and you know that this 22 does not come in the table of 3, so this 36714 is not divisible by 3. चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। So let's add all these numbers. 27 comes in the table of 3, it means this whole number is divisible by 3. So यहां पर हम लिखेंगे sum of digits should be divisible by 3. Is that clear to everyone? The next is test for 4. तो टेस्ट फॉर 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आते हैं, इट मीन्स द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो लास्ट के 2 डिजिट्स इसके हैं 64 एंड 64 दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 4, इट मीन्स दिस 4664 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हम एक और नंबर ले लेते हैं। Now this 74, ये 4 के टेबल में नहीं आता। It means this complete 2874 is not divisible by 4. तो इसका रूल हम लिखेंगे last 2 digits should be divisible by 4. Is that clear to everyone? Okay, the next is test for 5. It says वंस प्लेस डिजिट शुड बी आइदर 0 और 5. इट मीन्स कि वंस प्लेस का डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए उस नंबर को 5 से डिविजिबल होने के लिए। लेट अस टेक एनी 2 एग्जांपल्स। यू कैन सी इन द फर्स्ट नंबर द लास्ट डिजिट इज 5, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहां पर आपका लास्ट नंबर 4 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, और यहां पर आपका लास्ट नंबर 0 है, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, isn't that simple? Okay, the next is test for 6. It says the number should be divisible by both 2 and 3. माने जो आपका नंबर है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाकर वो 6 से डिविजिबल हो पाएगा। Let us take 2 examples. So here are our 2 examples. The first one is 485172. सबसे पहले इसको हम 2 से चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर हमारा 2 है, जो कि 2 के टेबल में आता है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। द नेक्स्ट
हम 3 से चेक करेंगे। इसके लिए हमें इन सभी डिजिट्स को ऐड करना होगा। सो लेट अस डू इट। 4 and 8 12, 5 17, 18, then 7 25 and 2 27. The addition comes as 27. इसका मतलब आपका ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो यू कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट नंबर 693634, यहां पर भी आपका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आता है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बट हमें 3 से भी चेक करना है, तो हम इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 6 and 9 15, 3 18, 6 24 and 3 27 and 4 31. So the addition is 31 and we know that this 31 is not divisible by 3. So यहाँ पर ये नंबर 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, जिस कारण ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर द रूल? सो अवर नेक्स्ट रूल इज टेस्ट फॉर 7। बच्चों ये रूल बाकी रूल से थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर हमें एक टोटली डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ती है इस रूल को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। 3 8 7 8। द फर्स्ट स्टेप इज आप लास्ट डिजिट को अलग कर लेंगे, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे और जो रिमेनिंग नंबर है उसको नीचे लिखेंगे। जो आपका आंसर था इस आंसर को यहां पर माइनस करना है। यू विल गेट 371। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लें। आपने इस नंबर के लास्ट डिजिट को अलग किया, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अलग रख लिया। रिमेनिंग नंबर में से उस आंसर को आपने माइनस कर दिया। सो यू विल गेट द रिमेनिंग आंसर। अब आपको इसी स्टेप को मल्टीपल टाइम्स करना है जब तक आप कोई ऐसे नंबर तक ना पहुंच जाओ जो कि 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसको हम एक बार और ऑपरेट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2। रिमेनिंग नंबर 37 है। इस 37 में आप 2 को माइनस कर देंगे। द आंसर यू विल गेट इज 35। सो यू कैन सी दैट दिस 35 इज डिविजिबल बाय 7। इट मीन्स ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक 3 7 8 and 4 और हम इसी चीज को दोबारा यहां पर शुरू करते हैं। 4 is 4 मल्टीप्लाई बाय 2 gives 8। बचा हुआ नंबर आपका 378 है। इस 8 को यहां पर माइनस कर देंगे। यू विल गेट 370। अब यहां पर बच्चों 0 है, कोई बात नहीं, 0 को हटाएंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 you will get 0. The remaining number is 37. Now 37 minus 0 you will get 37. अब आप लोग जानते हो ये 37 7 के टेबल में नहीं आता। इट मीन्स दिस नंबर 3784 ये भी आपके 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्रॉस लगा देते हैं। Isn't that simple rule? So the next rule is test for 8. It says the last 3 digits should be divisible by 8. जिस तरह हमने 4 के रूल में लास्ट के 2 डिजिट्स चेक किए थे, 8 के रूल में आप लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे एंड इफ दे आर डिविजिबल बाय 8 इट मींस द कंप्लीट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर वो तीनों डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो जाते हैं इट मींस वो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 512 हैं। अब डायरेक्टली इसको देख के तो आप ये कह नहीं सकते कि 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सो लेट अस डू द डिवीजन। 512 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 6 जा 48, रिमाइंडर इज 3 एंड 2, 8 4 जा 32. So you can see that the last 3 digits are completely divisible by 8. It means we can say this complete number is also divisible by 8. Let us take one more example. So यहाँ पर हमारे लास्ट के 3 digits 754 हैं। अब हम इन्हें चेक करते हैं। 8 9 जा 72, the remainder you get is 3 and carry forward 4, 8 4 जा 32. You can see this 754 is not completely divisible by 8 क्योंकि यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 बचता है। So it means 31754 is not divisible by 8. The next rule is
टेस्ट फॉर 9। तो बच्चों टेस्ट फॉर 9 बिल्कुल सेम है टेस्ट फॉर 3 के जैसे। यहाँ पर भी हम डिजिट्स को ऐड करेंगे एंड अगर उनका एडिशन 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा एंड अगर नहीं आता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो राइट डाउन द रूल, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। चलिए इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। इन सभी डिजिट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इट इज 25। You can see this 25 does not come in the table of 9, so you can say this number is also not divisible by 9। चले हम बच्चे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बच्चों अब हम इसे ऐड करते हैं। The sum of digits is 18 and you know that this 18 it is divisible by 9, so this number 27513 is also divisible by 9। Our next rule is test for 10। It says the last digit should be 0। तो बच्चों ये सबसे सिंपल रूल है हमारा सभी डिविजिबिलिटी रूल्स में से। यहाँ पर हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना होता है। अगर वो 0 है तो नंबर भी 10 से डिविजिबल हो जाएगा और अगर वो 0 नहीं है इट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डिजिट इज 0, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, लेकिन यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। द नेक्स्ट रूल इज टेस्ट फॉर 11। बच्चों ये हमारा आज का लास्ट रूल है। इट सेज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है लेकिन इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो आपको यहाँ पर इस नंबर में अल्टरनेट प्लेसेस को अलग अलग कर लेना है। किस तरह से आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे नीचे का एरो एंड सेकेंड पे ऊपर, इस तरीके से आप अल्टरनेट नंबर पे नीचे और ऊपर के एरोज बना लीजिए। जहां आपने नीचे एरो बनाया है उन डिजिट्स को नीचे लिख लेंगे एंड जिनके ऊपर एरो बनाया है उन डिजिट्स को आप ऊपर लिख लेंगे। अब इन सभी डिजिट्स को ऐड करना है। 9 + 1 10 एंड 8 18। यहां पर भी 1 and 2 3 and 5 8। ये दोनों आंसर्स को सर्कल करने के बाद इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द आंसर कम्स 10। ठीक है, सो दिस आंसर शुड बी आइदर 0 और इट शुड बी आइदर डिविजिबल बाय 11। तो ये आंसर आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो ये नंबर यहाँ पर आंसर 10 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। चलो यहाँ पर भी हम फिर से वही करते हैं। अल्टरनेट प्लेसेस पर ऊपर और नीचे के एरो लगा लेंगे। जहां नीचे एरो है उस नंबर को नीचे लिख लीजिए, उन सभी नंबर्स को, एंड जहां ऊपर के एरो हैं उन सभी नंबर्स को ऊपर लिख लीजिए। अब आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इनको भी ऐड करना है। दोनों पे सर्कल करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 9 - 9 इट गिव्स 0। सो अभी मैंने आपको बताया था अगर इनका सब्ट्रैक्शन 0 हो जाए या फिर डिविजिबल बाय 11 तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। यहां हमारा आंसर 0 है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सभी डिविजिबिलिटी रूल्स ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के और फन लविंग मैथमेटिक्स के बेसिक्स के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर द क्लास। हैव अ नाइस डे।